तो चलिए यहाँ हम लोग 10वीं गणित पढ़ रहे हैं और चैप्टर क्या है 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये प्रश्नावली 5.2 है और इसका पहला प्रश्न है। तो इसमें कुछ कुछ स्थान पर ये श्रेणी खाली है, इसको भरना है और भरने के लिए केवल एक ही सूत्र लगेगा, उस सूत्र को देखेंगे। तो आप अंतिम तक इस वीडियो से जुड़े रहें और एक एक चीज़ को समझें, तभी आप समझ पाएंगे। यदि किसी स्टेप को आपने मिस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बड़े ध्यान से आपको देखना है। अब आप इसमें से सबसे पहले ये देखिए कि हमको पता क्या नहीं है। जैसे यहाँ ए का मान क्या दिया है, पहले वाला देख रहा हूँ 7, डी का मान कितना दिया है 3, एन का मान कितना दिया है 8 और ये पूछ रहा है ए एन, यहाँ पर खाली पूछ दिया है। तो पहले वाले में हमको ए एन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला नंबर डालें और पहले नंबर में जो जो पता है, ए बराबर कितना है 7 है, डी बराबर कितना है 3 है और एन बराबर कितना है 8 है। ज्ञात क्या करना है ए एन, ये हम क्वेश्चन मार्क कर लिए। ठीक है, जो सूत्र लगता है हमेशा यही वाला लगता है, याद कर लो क्या था सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और क्या हो गया डी। अब सूत्र पता है, केवल आपको मान रख करके इसको हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे हल करेंगे। ये ए लिख दिया, यहाँ पर एन लिख दिया, इसके बाद देखिए ए का मान एक ही जगह पर रख देंगे, ये 7 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर एन का मान कितना है देख लो, तो 8, तो 8 कर दिया, -1 है तो -1। डी का मान कितना है गुणे 3 है तो गुणे 3 कर दिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये है ए एन बराबर, ये हुआ 7 प्लस, अब 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 7 गुणे कितना हो गया 3। इसके बाद हम देखते हैं ए एन बराबर, तो ये हुआ 7 और ये 7 त्रिक कितना हो गया 21। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ए एन का मान कितना हो जाएगा 21 में हो जाएगा 28। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसको इनबॉक्स कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला करके देखते हैं, दूसरा वाला भी समझते हैं। जनरली यही सूत्र सभी में लगना है, इसलिए इस सूत्र को मैं यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट वाला हो गया ना, दूसरा वाला देखना है। तो मुझे ये बताओ यहाँ से देख करके कि ए का मान क्या दिख रहा है, -18 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं डी का मान दिया है क्या, तो डी के मान में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ एन है, तो एन का मान कितना दिया है 8, सॉरी इस वाले में क्या दिया है यहाँ पर देखना है आपको, ये कितना है 10। और फिर ए एन का मान कितना दिया है यहाँ पर, ये लास्ट में देखोगे कितना हो गया 0। सूत्र तो यही लगना है, केवल मान रखना है और उसको हल कर देना है। तो देखिए ए एन का मान कितना है, यहाँ से देख लो आप कितना दिया है 0, ये दिया है, इसका मान रख दिए। आगे के स्टेप देखेंगे, यहाँ ए है ना, ए का मान कितना है -18 लिख देते हैं और ये प्लस है तो प्लस कर देते हैं। एन का मान देख लो यहाँ से कितना दिया है 10, तो 10 कर देते हैं। -1 सूत्र में है तो वो भी लिख देते हैं। गुणे डी है तो यहाँ पर डी ही रहने देते हैं, इसको फाइंड करना है। अब ये -18 का पक्षांतर इधर कर दें तो है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 10 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9D। अब यहाँ पर हमको डी निकालना है, तो डी बराबर 18, जो इसके साथ संख्या है वो बटे में चली जाएगी 9 पक्ष, है ना। तो यहाँ डी का मान भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो डी बराबर कितना हो गया 2। इस तरह से ये जो मान निकालोगे फिर ये सारणी में भर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से सारे सवाल हमको करना है, यही सूत्र लगेगा। साथ में ये जो मान दिए हैं इनको हम मान बदलते जाएंगे, जो नहीं दिया होगा उसको रखते जाएंगे। आगे कब हम क्वेश्चन नंबर 3 में है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देखो इसमें क्या खाली है, ए खाली है, मतलब ए को हमको फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं डी, डी का मान कितना दिया है -3। फिर यहाँ एन है, एन का मान कितना है 18 है। फिर यहाँ पर ये क्या है ए एन, ए एन का मान कितना है 5। इस तरह से हम
-5 है। अच्छा ये -5 है तो ये -5 है, इसको अच्छे से देख लेना, चिन्ह सहित उतारना है। अब ये सूत्र है, इस सूत्र में सारे मान रख देंगे, सभी को तो एक जैसे हल करना है। अच्छा ये सारणी दी तो ऐसा नहीं कि सीधे मान रख देना, इसको हल करके तब फिर देखना है। आपको अपने फेयर कॉपी में जब नोट करोगे तो सारणी भी बनाओगे, उनका पूरा हल करोगे, फिर सारणी में डालोगे। ठीक है, रफ भर में नहीं करना है कि रफे साइड करो, नोट्स में भी आपको तैयार करना है। ए एन का मान देख लो, इस सूत्र में शुरू में ए एन है तो ए एन का मान कितना है -5, ये लिख देते हैं। ए का मान कुछ नहीं है तो ए ही लिख देते हैं, प्लस एन का मान कितना है 18, तो 18 कर दिए, -1 हो गया। डी का मान कितना है -3, तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं -3। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, ये -5 है बराबर ए है, 18 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन रहेगा 17, और ये -3 है। इसके बाद देखो यहाँ -5 है, ये ए है, अब ये प्लस है और ये माइनस है, इनका गुणा होगा प्लस माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस, और 17 यहाँ क्या हो जाएगा 51। तो ए को इधर न ले जाके, ए तो वैसे ही पॉजिटिव है, इसी को इधर ले जाते हैं। तो ये -5 तो पहले से है, 51 -51 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +51 बराबर कितना हो जाएगा ए। अब 51 में 5 चला गया तो कितना हो जाएगा 46 होगा क्या, तो ए बराबर कितना हो गया 46। तो इस तरह से ये ए का मान हो गया। इस तरह से हमको ये कौन सा क्वेश्चन किए हम यहाँ पर, तीसरा वाला। ठीक है, अब चलिए इसी तरह का हमको करना है। ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, ऐसे मत छोड़ देना कि हाँ सर बता दिए हैं हम सुन लिए हैं, इन सभी को लिख के देखना होता है क्वेश्चन, है ना, तभी ये बनते हैं। गणित में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बनेगा। भले कोई क्वेश्चन बनता है उनको बार बार लगाओ, जब तक कि उसका आंसर ना याद हो जाए, ऐसे क्वेश्चन हर स्टेप याद ना हो जाए तब तक लगाना चाहिए। अब यहाँ पर हम किस नंबर में हैं, 4 नंबर में। यहाँ पर ये है ए का मान -18.9। फिर यहाँ चलते हैं, ये है डी का मान 2.5। फिर ये है खाली एन का मान हमको ज्ञात करना है। ए एन का मान कितना दिया है 3.6। तो कई बार ऐसा होता है कि दशमलव देख के ही घबरा जाते हैं पहले से कि कैसे कैसे सॉल्व करना होगा, तो देखना है सीधे मान रखो, ये सूत्र तो पता है। ए एन का मान कितना है यहाँ से देख सकते हो, ये लिखा है 3.6 हो गया, माइनस में तो नहीं है, चिन्ह भी देखना है। ए का मान कितना है, ये है -18.9 प्लस एन का मान क्या है मुझे पता नहीं, ये तो ज्ञात करना है, n-1 कर देता हूँ। और डी का मान कितना है यहाँ पर 2.5। ये सभी मान रख दिए। मान रखने के बाद एक काम कर लेते हैं, इसका पक्षांतर भी इधर कर देते हैं। तो 3.6 है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 18.9। यहाँ पर और कुछ करते हैं, अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो इस 2.5 का गुणा इससे होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 2.5 n, जहाँ दशमलव लगा है लगाते जाना है, इसमें घबराना नहीं है। फिर इस 2.5 का गुणा -1 से होगा तो -2.5 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में इसको जोड़ लें क्या, तो 9×6 कितना होता है 15, 8×3 11, 1 कितना हो गया 12, और ये 1 कितना हो गया 2। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 1, तो इसमें भी इतना हो गया। अब इसका पक्षांतर भी कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा -2.5 बराबर कितना हुआ 2.5 n। ठीक है, हाँ ये माइनस में आएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये 5 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो उसका 0 लिख दिए हैं। फिर यहाँ 2 2 4 है, एक हासिल आएगी तो कितना हो गया 5। अब ये कितना हो गया 2, 25 हो गया। अब ये हुआ 2.5 n। यहाँ तक समझ में आ गया। बस जिस तरीके से सामान्य गणित करते हो उसी तरह से हल करना है। कुछ भाग मैं इधर कर देता हूँ। अब n निकालना है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे बटे में। अब इसको 25 समझ लेना। क्या समझ लेना 25, दशमलव के बाद तो शून्य है तो उसका तो कोई मतलब नहीं होता है ना।
तो मैं लिखता हूँ n बराबर, इस साइड क्या था 25 और इसमें क्या था 2.5। दोबारा से समझाता हूँ, ये 25 है, इसको लिख देना, इस 0.0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 का पक्षांतर करोगे तो ये गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब यहाँ से दशमलव हटा दोगे तो दशमलव हटाने के लिए जितने अंक नीचे दशमलव के बाद होते हैं उतने शून्य उतार देते हैं। जैसे यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, तो 1 0 उतार देंगे और यहाँ का दशमलव हटा देंगे। अब n बराबर देखो 25 दाहम 250 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। इस तरह से आपको हल करना है। तो भले दशमलव वाला है, संक्रिया तो वही करना है, बस आपको समझना है कि ऐसे ऐसे करना है, तरीका आना चाहिए आपको। तो सवाल लगाने लायक है कि नहीं है? है, लगा के देखना है। ये मत सोच लेना कि यार ये तो सरल सरल है, एक तो सूत्र तो लगता है, कर लेंगे हम, है ना। इस चक्कर में ना चक्कर खा जाओगे कभी कभी इसी में। अब ये फिर से हम देख लेते हैं। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है ना। तो इसमें a का मान देख लेते हैं कितना है, देख लो आप कितना है, 3.5। फिर यहाँ पर d का मान भी देख के बताइए श्रेय, ये क्या हो गया, 0। फिर इसमें n का मान भी बताना है आपको, तो n का मान कितना है, 105। फिर यहाँ पर ये देख लो an का मान क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। सूत्र हर में यही लग रहा है, इसी को लगाना है, इसमें मान रखते हैं। an का मान दिया है क्या, नहीं दिया, तो an की जगह पर हम an ही लिख देते हैं। a का मान 3.5 है तो 3.5 लिख देते हैं, प्लस ये n का मान कितना दिया है यहाँ से देख सकते हैं 105, और ये -1 है तो -1, और यहाँ पर गुणे में d है ना, और d का मान कितना है, 0। ठीक है, ये तो सबसे सरल वाला था, इतने करे हो। ये कितना हो गया, 3.5 प्लस 0। जानते हो किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला तो 0 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, an बराबर क्या बचा, 3.5। इस तरह से ये an का मान हो जाएगा। तो इसी तरह से पांचों क्वेश्चन करना है। इसमें an का मान दिया है, इसमें सब रखते जाना है, जो ना दिया हो उसको नहीं रखना है, और उसी का मान ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। चलिए इसी से संबंधित अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। तो ये प्रश्नावली 5.2 का ही प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये एपी है। 19, 7, 4 का 30वां पद हमको पता करना है। ऑप्शन है 97, 77, -77 और 87। तो तरीका क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला हल करके देखेंगे, ऐसे तुक्का नहीं लगाएंगे, है ना। तो इसमें हमको हल करना है, तो सबसे पहले हम इसमें a का मान देखेंगे। a का मान बताओ इस श्रेणी को देख करके, जो पहला पद है वही a है, a का मान कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें d निकालने की कोशिश करेंगे। तो d निकालते हैं तो बाद वाले से पहले वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें बाद का पद क्या है, 7 है। ये 9 तो नहीं है, थोड़ा सा देख लो कि 19 ही है, नहीं 10 है। ये 10 है, हाँ बाय मिस्टेक ये लिख गया है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। a का मान कितना है, 10, और यहाँ पर d निकालेंगे तो 10 में से क्या करेंगे, 7 में से बाद वाले में से पहले को घटाते हैं। तो बाद का पद क्या है, 7, तो ये हो जाएगा 7 - 10 बराबर कितना हो गया, -3। ये हमको d का मान पता चल गया। अब यहाँ पर जो पद है, कौन सा पद हमको निकालना है, 30वां। तो n बराबर कितना हो गया, 30, और हमको a 30 निकालना है कि इसका 30वां पद क्या है। ठीक है, तो पहले जो दिया है उससे हम ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सूत्र देखेंगे, क्या होता है सूत्र बताओ, an बराबर a प्लस n-1, और ये क्या है, d। कल मैं देख रहा था जब आप सूत्र लिख रहे थे तो ये जो n लिखते हो आप तो बगल में लिख दे रहे थे, इसको इसके नीचे लिखना है। नीचे लिखना माने सब स्क्रिप्ट कहलाता है। कभी कभार आप संख्या में देखते हो
कि यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो जब नीचे लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, सब स्क्रिप्ट, और ऊपर लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट में आपको एन लिखना है, थोड़ा नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना। मान रखें इसमें यही तो निकालना है, तो ए एन तो हमको निकालना है, तो वही रख दिए। इसके बाद देख लेते हैं ए का मान कितना है 10 प्लस, अब एन का मान यहाँ पर दिया है, एन का मान कितना है देखो 30, तो 30 माइनस 1 हो गया, और डी का मान कितना है -3, तो ये -3 हम लिख लिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा और इसी के आगे हल कर देते हैं, तो ये 10 हुआ और प्लस ये हो जाएगा 29, और ये हो गया -3। 30 में 1 घटाओगे तो 29 हो गया, -3 को अभी कुछ नहीं किए हैं। फिर यहाँ लिख लेते हैं ये 10 है, अब ये माइनस और प्लस का पहले गुणा कर लो चिन्ह का, तो कितना होगा ये माइनस। अब 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 2 8, ये कितना हो गया 87, और 87 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 77, है ना। तो बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दोगे, क्या बचा -77। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, सी नंबर का ये ऑप्शन सही है -77। तो इस सवाल को हल करोगे तब आप ऑप्शन पता लगा सकते हो कि क्या सही है कि क्या गलत है। यदि परीक्षा में आएगा तो इसको रफ साइड हल करके तब फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब हम इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं और इसको समझते हैं। संख्या मिला लो थोड़ा, इसमें देख लो कि यही संख्याएं हैं कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न है और यहाँ पर ये AP दी हुई है। पहला पद इसका पता करो, ये क्या है -3, तो A बराबर कितना हो गया -3। अब हमको A मिल गया तो हम D के बारे में सोचेंगे, D निकालना है। तो D को निकालेंगे तो बाद वाले से पहले वाले को घटाना है, तो बाद का पद है -1/2, और ये घटाना है तो ये माइनस लगा दिए। किससे घटाना है -3 से, तो फिर ये हो गया -3। ठीक है, कभी कभी यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि यही माइनस उसका माइनस भी समझ लेते। घटाना है, जो पद का चिन्ह है वही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, अब इसका पहले कोष्टक खोल लो, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करोगे बताओ तो। इसका लघुत्तम लोगे कितना हो जाएगा 2। अब ऐसे में कुछ नहीं, इस 2 का गुणा इधर कर देते, ये सब ऊपर लिख देंगे, और 2/3 कितना हो गया 6, तो -1 + 2/3 6। अब इसको घटाओगे तो कितना हो गया 5/2, ये D का मान हो गया। अब कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां, है ना। तो n का मतलब क्या हो गया 11, और an हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, an बराबर बताओ तो a + n-1 D। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ a, n हम 11वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ 11, n भी लिखे रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये a का मान कितना है यहाँ पर -3, प्लस n का मान कितना है देख लो, n का मान वहाँ से देखो क्या है 11 और -1, और D का मान कितना आया है गुणे 5/2। ये सभी मान रख दिए। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अभी ये -3 तो ऐसे लिख देते हैं, पहले कोष्टक हल करना है। तो 11 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा 10, तो यहाँ लिख दिया 10, और गुणे में क्या हो गया 5/2। अब इसमें से कुछ कटने लायक है क्या, तो ये 2 पंचे 10, तो हो गया -3। अब यहाँ आप देख रहे हो इधर 5 है इधर 5, गुणे में बचा है, तो 5 5 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको घटाओगे तो कितना हो गया 22। इसमें अब आंसर मिलाना है, ये किस में दिया है बी नंबर में, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इन सवालों को हल करना है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।